तो कल हम लोगों ने स्केलेटल सिस्टम चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था, उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ा था और बोन्स के टाइप के बारे में पढ़ा और क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे एम्ब्रियोनिक ग्रोथ ऑफ बोन, यानी बोन कैसा डेवलप होता है। अब देखिए, जब बच्चा पैदा होता तो मिनिमम 2 to 3 kgs या 3.3 kgs उसका वजन रहता है और बोन एकदम नरम रहते हैं, एकदम सॉफ्ट, दबाने से दब भी जाता कलाई एकदम सॉफ्ट। तो हम कपड़े में या फिर कोई ब्लैंकेट में या बेडशीट पे या फिर आजकल जो कवर्स आ रहे हैं उसमें लेकर बच्चे को, लेकिन ऐसा है क्योंकि हमारा जो बोन है उसको ऑसिफाई, ऑसिफिकेशन का मतलब क्या है, ये आपका बोन जो है डेवलप होगा, ठीक है, डेवलप होगा, ठीक है। डेवलपमेंट के लिए उसको एक सेंटर होता है जिसको हम बोलते हैं ऑसिफिकेशन सेंटर। क्या होता है? ऑसिफिकेशन सेंटर। ठीक, ये देखिए बोन है आपका, इनिशियली में कार्टिलेज रहता है। क्या रहता है? कार्टिलेज, नरम हड्डी रहता है। उससे थोड़ा इसके अंदर ऑसिफिकेशन सेंटर बनता है और यहाँ पे कार्टिलेज भी रहता है। लेकिन ये पैदा होने के वक्त जैसा जैसा एज बढ़ेगी तो यहाँ पर सख्ती आना स्टार्ट हो जाता है और ये, लेकिन यहाँ पे बोन डेवलप होते रहते हैं, लंबान में बोन डेवलप होते रहते हैं, लेंथ एंड ब्रेड्थ में, ठीक है, लेंथ एंड ब्रेड्थ में, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ी सख्ती भी आ जाती है, कॉम्पैक्ट बोन भी ऐड हो जाता है और ऑसिफिकेशन यहाँ पे भी स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे भी थोड़ी सख्ती आना स्टार्ट हो जाती है। फिर यहाँ पे देखिए आप, ये मिड, आप कह सकते हैं टीन एज में ये बोन्स इस तरह होते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह, फिर आखिरी में एंड एडल्ट में आप ये देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमारा बोन ग्रोथ होता है, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज याद रखने की क्या है, हम जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी फॉन्टेनेंस देखिए, ये फ्रंटल बोन, ये पैराइटल बोन, ऑसिपिटल बोन और टेम्पोरल बोन, ये बोन्स अलग अलग है ताकि ब्रेन डेवलप हो। अगर ये बोन अगर पैदाइशी हार्ड अगर होता, ठीक है, इस तरह अगर होता तो ब्रेन डेवलप होने के लिए स्पेस नहीं, पहली चीज। और दूसरी चीज क्या है, सर का साइज डेवलप नहीं हो पाता, सर इतना है, इतना का इतना ही रहता है। तो ग्रोथ होने के लिए ब्रेन को और हेड के साइज को और स्ट्रॉन्ग होने के लिए ये दोनों बोन्स के दरमियान आपको कार्टिलेज दिखता है, सामने के दोनों के बोन के दरमियान कार्टिलेज दिखता है, ये ऑसिपिटल बोन के दरमियान कार्टिलेज दिखता है, देख सकते हैं लकीर की तरह है, पूरा डिजाइन है। तो सब का सब क्या है? कार्टिलेज है, ठीक है। तो ये नाम याद रखना, आप आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये क्या है? फ्रंटल बोन, ये पैराइटल बोन, ऑसिपिटल बोन और टेम्पोरल बोन। इसके बाद ज़िगोइड बोन, ज़ाइगोमेट्रिक एज, ऐसा जो याद रखिए आप, ऐसा देख सकते हैं, ये आर ऐसा कोई कर्व के जैसा नीचे उतरी की तरह है। फिर आपका यहाँ पे नोस आ जाता है के अंदर, उसके भी बहुत अलग अलग हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये चीज याद रखने की, ये दो चीजें हमें याद रखनी, तो इसीलिए ग्रोथ होने के लिए इनको अ, छोड़ दिया जाता है, ठीक है। सर फिट्स क्यों आई विल आंसर, ओके। सो यहाँ पे हम बात करेंगे फैक्टर्स दैट अफेक्ट बोन ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। तो किन चीजों से आपका बोन ग्रोथ होता है? कल आपने सवाल किया था कि हड्डियां मजबूत रखने के लिए क्या जरूरी है, या फिर
कैल्शियम किस में है? एक है आपका हेरिडेटरी, यानी आपका खानदानी हिसाब से आपकी बॉडी डेवलप होगी, आपके पेरेंट्स कैसे थे, आपके ग्रैंड पेरेंट्स कैसे थे, उसके हिसाब से आपका डेवलपमेंट है। जैसा कि आप फीमेल देख लीजिए, ज्यादातर मदर पे जाते हैं, मेल देखिए फादर पे जाते हैं। तो उसके हिसाब से जो आपकी बॉडी की स्ट्रक्चर रहेगी, बॉडी की मजबूती रहेगी। ठीक है, बॉडी की लंबाई भी उसी के ऊपर डिपेंड है। न्यूट्रिशन सेकंड है, अगर हेरिडेटरी आप कमजोर भी है, न्यूट्रिशन देके उसको डेवलप कर सकते हैं किसी हद तक। ठीक है, तो आपको ऐसे फूड, ऐसे न्यूट्रिशंस लेना है जिसमें कैल्शियम हो, फास्फोरस हो, प्रोटीन हो, विटामिन डी जरूरी है, और खासकर विटामिन ए सी। क्यों जरूरी है? क्योंकि बोन के डेवलपमेंट के लिए जरूरी नहीं है, ब्रेन के अंदर जो सेल्स कैल्शियम आके डिपॉजिट होता है, ऐसे एरिया के डेवलप के लिए विटामिन ए एंड सी जरूरी है। और आपको मालूम है विटामिन सी कोलेजन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कोलेजन आपको स्किन को बहुत टाइट करके रखता है, व्रिंकल्स आने से बचाता है, शाइनिंग करता है विटामिन सी। ठीक है, तो अगर आपका कैल्शियम सही नहीं रहेगा, आपका फास्फोरस सही नहीं रहेगा, आपका प्रोटीन सही नहीं रहेगा, विटामिन डी की कमजोरी रहेगी, विटामिन ए विटामिन सी की कमजोरी रहेगी, तो बोन सही से डेवलप नहीं हो पाएगा। फिर बच्चों को या बड़ों में क्या होगा, वेट गेन नहीं होगा। वेट गेन होगा लेकिन बोन्स उसको उस वजन को संभाल नहीं पाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। ठीक है, और बच्चा एकदम कमजोर हो। तो कैल्शियम, फास्फोरस और प्रोटीन, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी, ये सिक्स बहुत इम्पोर्टेंट। क्या क्या है? कैल्शियम है, फास्फोरस है, प्रोटीन है, विटामिन डी है, ए है, सी है, बहुत इम्पोर्टेंट। इसको अपने डाइट में इंक्लूड करना जरूरी है। तो प्राइमरीली क्या था? फर्स्ट हेरिडेटरी, सेकेंड आपका न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक है, तीसरा है हार्मोन्स। खासकर हार्मोन्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ब्रेन के बोन्स के डेवलपमेंट के लिए। खासकर देखिए ग्रोथ हार्मोन, ये ब्रेन से रिलीज होता है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन आएगा तभी ग्रोथ होगी, वरना growth हरगिज नहीं। थायरॉक्सिन है, पैराथायरॉइड हार्मोन है, इंसुलिन है, इंसुलिन अब्सॉर्ब होगा तो एनर्जी मिलेगी। अब थायराइड पैराथायरॉइड से कैल्शियम आपको मिलेगा, कैल्शियम अब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, तो आपको हार्मोन्स में क्या होगा? ग्रोथ हार्मोन जरूरी है, थायरॉक्सिन जरूरी है, पैराथायरॉइड हार्मोन जरूरी है, इंसुलिन जरूरी है। ग्रोथ हार्मोन मिलेगा तो डेवलपमेंट होगी, थायरॉक्सिन पैराथायरॉइड हार्मोन होगा, कैल्शियम अब्जॉर्प्शन होगा, फास्फोरस अब्जॉर्प्शन होगा, और इंसुलिन आएगा तो ये एनर्जी में कन्वर्ट होगा, एनर्जी कन्वर्ट नहीं होगा। और प्रोटीन के बनने में, कैल्शियम अब्जॉर्प्शन में, एनर्जी प्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट। इसी तरह सेक्स हार्मोन्स भी जरूरी है, फीमेल और मेल हार्मोन, जैसे ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये भी बोन ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, बोन ग्रोथ के लिए आपको हेरिडिटरी, न्यूट्रिशन एंड हार्मोन्स में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हार्मोन्स की वजह से क्या है? हड्डियों में दर्द होना, जैसे थायराइड, हाइपोथायराइड जिसको है, थायराइड प्रॉब्लम जिसको है, उनको कैल्शियम अब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। इसकी वजह से हम जैसा कमजोरी, सुस्तपना, निढालपना, पैरों में दर्द, गर्दन में दर्द, सर में दर्द, घुटनों में दर्द, पूरे बॉडी दर्द। ठीक है, तो ऐसे लोगों को क्या चाहिए? हार्मोन्स को बैलेंस रखने की बहुत ज्यादा फिक्र करें। उसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले टाइम पे आपको सोना चाहिए, टाइम पे खाना चाहिए। नेक्स्ट है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि आप स्ट्रेस स्ट्रेस पैदा करें। एक्सरसाइज, हाँ, एक्सरसाइज का मतलब क्या है? स्ट्रेस पैदा करें, ताकि प्रेशर दे। प्रेशर अलग है, स्ट्रेस अलग है। स्ट्रेस, स्ट्रेस से आपकी बॉडी जितना एक्सरसाइज करने के काबिल है, उतना हैप्पीली बॉडी को रखते हुए आप जो कर रहे हो एक्सरसाइज। प्रेशर जो है आपको टेंशन में लेकर, दिमाग पे बोझ लेकर, बॉडी पे बोझ लेकर, या काम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, प्रेशर से एक्सरसाइज नहीं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है सिंपल रहना। सिंपल एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। मैं बताता हूँ, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज इज द बेस्ट एक्सरसाइज।
you need to sit and you can do it. You can stand, you can do it. No, you need to go anywhere. वॉकिंग के लिए बाहर जाना पड़ेगा। हाँ, आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करिए जिससे बहुत सर्कुलेशन अच्छा होगा। और सेकेंड, उसके बाद स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करिए, स्ट्रेंथ देने के लिए करना है। ठीक है, तो हेरिडेटरी, न्यूट्रिशन और हार्मोन्स और एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट। तो देखिए यहाँ पे आपको बॉक्स दिया गया हार्मोन्स, कौन सा हार्मोन क्या काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ मैं डिस्कस करूंगा इस पे। ग्रोथ हार्मोन आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में रिलीज करेगा। अब ग्रोथ हार्मोन कमजोर कब होता है, जब आप टाइम पे नहीं सोते, कोई भी टाइम पे नहीं सोता, पिट्यूटरी ग्लैंड विल नॉट वर्क प्रॉपर। ठीक है, क्या करता है देखिए, ये आपका कार्टिलेज बनाने में, प्रोटीन सिंथेसिस करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थायरॉक्सिन देखिए, ये प्रोटीन को सिंथेसिस कराता है और हर फूड से एनर्जी प्रोडक्शन कराने के लिए जरूरी है। इंसुलिन ये भी प्रोडक्शन इनफ एनर्जी के लिए जरूरी है। पैराथायराइड हार्मोन अब्सॉर्ब कराता है कैल्शियम बोन्स में, ब्लड से बोन को कराता है, बोन से ब्लड से कराता है, ऐसा चलते रहता है। क्यों? जब ब्लड में कम हो जाए तो बोन से रिलीज हो जाता है, जब ब्लड में ज्यादा हो जाए कैल्शियम तो बोन में चले जाता है। ठीक है, और साथों साथ कैल्शियम अब्जॉर्प्शन कराता है किडनी और इंटेस्टाइन में। किसी का किडनी और इंटेस्टाइन वीक होगा तो कैल्शियम अब्जॉर्प्शन सही नहीं होगा, कैल्शियम अब्जॉर्प्शन सही नहीं होगा तो बोन्स वीक रहते हैं। इसी के साथ थायराइड ग्लैंड, कैल्सिटोनिन, तो यहाँ पे कैल्सिटोनिन उल्टा काम करता है ब्लड में। जब बोन में जब कैल्शियम ज्यादा हो जाए तो ब्लड में पहुंचा देता है। ईस्ट्रोजन ये लेडीज ओवरीज में से रिलीज होता है, टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से। ये क्या कराता है, ग्रोथ को स्ट्रॉन्ग कराता है, ये दोनों मिलके। और कैल्शियम जो अब्सॉर्ब कराता है उसको स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए कोशिश करता है ओवर ईस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। अगर सही टाइम पे ये हार्मोन्स रिलीज ना हो तो बोन ग्रोथ सही नहीं होगा और उनको स्ट्रॉन्गर भी नहीं बनाया जा सकता। तो हार्मोन्स प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल। सो वी हैव नीड टू we need to focus on the bones by these four methods. So आप किसी के बोन्स वीक है तो ये चारों में से कोई एक चीज है। हेरिडेटरी बहुत कम रेयर हो सकता है ऐसा। न्यूट्रिशन आज के जमाने में बहुत ज्यादा 80% 60% न्यूट्रिशन है, 30% आपके हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है, 30%। 10% एक्सरसाइज ना करने की वजह से, 10 to 20%। अगर एक्सरसाइज करेंगे तो हार्मोन बैलेंस होगा, हार्मोन्स बैलेंस होगा तो विटामिन अब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, विटामिन अब्जॉर्प्शन अच्छा होगा तो आपके बोन्स स्ट्रॉन्ग रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हमने आज डिस्कस की, वो कैसे ग्रोथ होगा और ग्रोथ होने में क्या क्या चीजें मदद करती है, इनको याद रखना है। और जब भी पेशेंट आपके पास आए उनसे सवाल करना है, आपके घर में कैसे हैं, आपके अपने घर आप खाते क्या है, असल आप ताकत की चीजें खाते हैं या नहीं खाते। तीसरा सवाल वो कि आपका हार्मोनल बैलेंस कैसा है, पहले सोते कब है, और फीमेल है तो साइकिल कैसा है आपका, क्लियर होता है या कुछ प्रॉब्लम है उसमें, सब सवाल करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं या नहीं करते, ठीक है? 4 सवाल से आपको आइडिया आ जाएगा क्योंकि बोल कमजोर है या फिर ताकतवर है। ठीक है।